नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर दिल्ली के बारे में। और इसमें एक 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया कि दिल्ली एक फुल फ्लैज स्टेट्स और फुल फ्लैज यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। और पिछले साल एक कंट्रोवर्सी आई थी एलजी और सीएम के बीच में। और जो दिल्ली के एलजी हैं वो है अनिल बैजल, और जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी थी, विवाद था, वो इस बात का था कि जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो किसके पास है, एलजी के पास या सीएम के पास। और केस गया दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस सुनाया एलजी के पक्ष में और कहा कि जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो एलजी है, ना कि सीएम। और दिल्ली एक यूटी के साथ साथ एक फुल फ्लैज स्टेट भी है। और कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। आर्टिकल 239 जो कि ये कहता है कि हर स्टेट को हर यूटी को एडमिनिस्ट्रेटर करेगा प्रेसिडेंट के द्वारा एक्ट किया हुआ, कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर वो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और उसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा वो अपॉइंट किया जाएगा। और आर्टिकल 239 14th अमेंडमेंट एक्ट इन 1962 को वाइड करता है, जो कि एक यूटी में या तो एक लोकल या एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों की क्रिएशन की बारे में कहता है। या तो ये देखिए आर्टिकल 239 वाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन 14th अमेंडमेंट एक्ट इन 1962 को, जो कि क्रिएशन ऑफ लोकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों यूटी में क्रिएट करने के बारे में कहते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एक्ट के बाद 239 ए के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1962 में के तहत एक लेजिस्लेचर फर्स्ट यूटीज की स्थापना की गई एचपी में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, गोवा, दमन एंड दीव, पांडिचेरी। उस वक्त जो एचपी थे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ये और गोवा, उस वक्त ये यूटी थे। और और उस इस इनमें एक लेजिस्लेटिव की स्थापना की गई। उसके बाद एक मिनट मूव कर इसको। और उसके बाद आर्टिकल 239 ए जो कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के पर इनेक्ट हुआ है, जो कि दिल्ली को एक स्पेशल पावर देता है। ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आर्टिकल 239 के तहत अपॉइंट होगा, जिसको कि एलजी कहते हैं। दूसरा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आर्टिकल 239 ए के तहत बनाया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सॉरी सॉरी जो आर्टिकल 239 के तहत 239 ए के तहत बनाया गया है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 10% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। और जिसमें कि जो सीएम होंगे वो एलजी को एडवाइस करेंगे और एड देंगे। वो एलजी को एडवाइस करेंगे और एड देंगे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मैटर पर। अगर किसी भी मैटर पर उनकी आपस में बात नहीं बनती, किसी बात को लेकर मतभेद है, किसी बिल को पास करना है असेंबली में, तो वो बिल जाएगा, वो मैटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। और इसमें कुछ हिस्ट्रिकल कंसेप्ट हैं। और ये बात करते हैं कि क्या दिल्ली एक फुल फ्लेज स्टेट है या यूटी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। और यहाँ पर कुछ हिस्ट्री है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहते हैं कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सबसे पहले 7 मार्च 1952 को आई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951। देखिए, जब हमारा देश में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950 को, तब भारत के स्टेट्स को, इंडिया के स्टेट्स को 4 पार्ट्स में बांट दिया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। और पार्ट ए के जो स्टेट्स थे उसमें स्टेट्स आते हैं असम, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, इस तरह के कुछ स्टेट्स को बांट दिया। और जो दिल्ली है वो पार्ट सी में है, पार्ट सी में। और उसके बाद दिल्ली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने स्टेट्स की इन कैटेगराइजेशन को अबॉलिश कर दिया, रद्द कर दिया। पर लेकिन जो दिल्ली था वो 1 नवंबर 1956 से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंट की डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
के अंडर आ गया। पर लेकिन जनता की पुरजोर डिमांड से कि इस देश में, कि इस दिल्ली में, इस स्टेट में एक डेमोक्रेसी की स्थापना हो, उस प्रेशर में द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1966 आया। उस 66 में उस एक्ट ने एक मेट्रोपॉलिटन, एक डेलीबेटिव बॉडी की मांग की। वो डेलीबेटिव बॉडी होगी द मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हैविंग रिकमेंडरी पावर। और और इस पावर के तहत उन्होंने आर्टिकल 239 के तहत बात की, जो कि ये कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा वो ही होगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन। पर लेकिन फिर भी इसकी बात नहीं बनी। जनता की एक और डिमांड से, लगातार डिमांड से, एक फुल फ्लैश स्टेट्स असेंबली की डिमांड से एक बालकृष्ण कमेटी आई। वो बालकृष्ण कमेटी जो कि 1987 में, वो बालकृष्ण कमेटी जिसने कि एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया और कहा कि दिल्ली एक कॉन्टिन्यू रहेगा, एक यूटी रहेगा, पर लेकिन इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और वो जनता के साथ जुड़ेंगे, कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट 1991 के तहत आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 239 ए बी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए और दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और और वहां पर एक आर्टिकल, बस यही बात है कि आर्टिकल 239 ए और ए बी को कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल दर्जा दिया गया। पर लेकिन जब यही बात हो गई कि अब दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और वहां पर एक सीएम भी नियुक्त होंगे एलजी के साथ साथ, तब इंटरप्रिटेशन आया दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है कि आप एक आपने चलो एक काउंटर, आपने एक डेमोक्रेसी की मांग करने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली आई जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, पर लेकिन आप उसके चलते आर्टिकल 239 के इफेक्ट को नकार नहीं सकते, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये आदेश देता है, ये कहता है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हो और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसका ही डिसीजन इंडिपेंडेंट, उसका डिसीजन सर्वोपरि होगा कि वो ही एडमिनिस्ट्रेशन हेड होगा स्टेट का। ये थी सारी बात। और ये जो इशू है ये पिछले साल आया था। और ये जो इम्पोर्टेंट इसमें बालकृष्ण कमेटी है और आर्टिकल 239 ए और ए बी। और थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पॉकेट। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।